स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। अब मैंने ऑप्शन दे दिया। ओके मैम, डन मैम, हो गया। रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मैंने अलो कर दिया, ठीक है। हाँ जी मैम, स्टार्ट होगी मैम। थैंक यू सो मच दया मैम, सो नाइस ऑफ यू। तो मैम पेज नंबर कितना है? पेज नंबर बेटा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 7। फर्स्ट चैप्टर। ओके मैम। स्टार्ट करें अब। ईश महिमा। चलो, ईश का जैसे मैंने आपको बताया मतलब ईश मतलब ईश्वर, महिमा मतलब उनका गुणगान, उनके गुणों का गान। तो ईश महिमा कविता में हम पढ़ेंगे ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारे जीवन का आधार कौन है। हमारे जीवन का आधार भी ईश्वर ही है। तो चलिए, सबसे पहली पंक्ति है, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सृष्टि क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड मतलब जिसमें धरती भी आएगी, आकाश भी आएगा, सूर्य चंद्रमा सब कुछ आएगा। तो इस सबका निर्माण करने वाले कौन है? इन सबका निर्माण करने वाले हैं ईश्वर। ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर आपने इस सृष्टि की रचना की है और आप बहुत महान हैं। दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। आप दाता यानी ईश्वर। फिर से, दाता दया के सागर, आप अंडरलाइन कर लो दाता को और उसका मीनिंग लिखो ईश्वर। दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। हे ईश्वर, आप दया के सागर हैं, अर्थात आप हर मनुष्य, जीव, जंतु, प्राणी हर किसी के ऊपर दया करते हैं और उनके प्राणों के प्राण हैं, अर्थात उनके जीवन का आधार भी आप ही हैं। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने। यहाँ पर कवि ने कहा है कि इस सूर्य का निर्माण करने वाले भी आप हैं और चंद्रमा का निर्माण करने वाले भी आप ही हैं। इस तारों को रोशनी दे। यस बेटा। विभा मैम, वॉइस इज नॉट। ओके मैम, आई एम चेंजिंग माय डायरेक्शन। मैम, मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग मैम। Ma'am, your voice is not. बेटे आप मत बोलो, आप अनम्यूट नहीं होगे। मैम अब क्लियर है? टीचर्स है ना, मैं बता रही हूँ मैम को, आप बार बार अनम्यूट नहीं होना। दया मैम अब क्लियर हाँ है? जी मैम बोलिए। कवि कहते हैं कि आप ही हैं जिन्होंने हाँ जी मैम, तारों को रोशनी दी है। प्रॉब्लम आ रही है वैसे वॉइस में ना। ओके मैम, रुको मैं फिर चेंज करती हूँ अपनी जगह। बेटा अब आवाज वेट मैम, क्लियर नहीं है, क्रैक हो रही है। कवलजीत सर आए हैं उस साइड, किसी को बोल के सर को बोलो। हाँ जी मैम, रूपाली मैम भी थे, मैंने अपना वाईफाई चेंज किया है। अच्छा जी, हाँ जी, तो आई थिंक अब अब आवाज ठीक है मैम, ठीक है। चलो, वेरी गुड बेटा, अब ठीक है। थैंक यू सो मच, सबने वेट की। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तुमने। तुम ही हो जिन्होंने तारों को रोशनी दी है। और नभ यानी आकाश, अंडरलाइन कर लो नभ को। नभ यानी आकाश को तुमने ही सजाया है। हम देखते हैं ना रात को तारे जब चमकते हैं तो आकाश कितना सुंदर लगता है। सब कुछ बनाया तूने, जगत का आधार है तू। आप ही हो ईश्वर जिन्होंने जगत में दिखने वाली, विचलित होने वाली हर चीज को बनाया है। और इस जगत का, पूरी दुनिया का आधार कौन है? आप ही हो। दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। हे ईश्वर, आप दया के सागर हैं और सभी प्राणों के प्राण हैं, यानी हमारे जीवन का आधार आप ही हैं। पापी जो पाप करते ना तेरा जाप करते। कवि कहते हैं कि जो लोग पापी हैं, पापी कौन होते हैं? अंडरलाइन करो, जो दूसरों को दुख देते हैं, पाप करते हैं। जो पापी हैं, जो पाप करते हैं और ना तेरा जाप करते। जाप करना यानी ईश्वर का नाम लेना, और वे तुम्हारा जाप भी नहीं करते हैं। अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते। अब पश्चाताप को अंडरलाइन करो बेटे। पश्चाताप मतलब पछताना, अपने किए हुए पर पछताना। और कहते हैं कि जो पापी होते हैं वो अपने किए कर्मों पर पछताते भी नहीं हैं। उन पर भी मेहर तेरी बड़ा मेहरबान है तू। वो कहते हैं कि आप बिना किसी भेदभाव के ऐसे लोगों पर भी अपनी मेहर करते हैं यानी दया करते हैं। मेहर मतलब कृपा करते हैं। आप बहुत बड़े कृपालु हैं, यानी आप हर मनुष्य, पशु, पक्षी पर समान दया करते हैं।
दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू, हे ईश्वर हे दया के सागर आप सभी प्राणों का प्राण है। बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं। बेमोल मतलब जिनका कोई मोल ना हो। हमें ऐसा लगता है ना जैसे पक्षी हैं, इनका क्या काम है हमारी दुनिया में, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, हमें वो बेमोल लगते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो हर समय ईश्वर का नाम ले रहे हैं। ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे एक्सक्यूज मी पहाड़, मैम, यस विभा मैम, यस मैम, स्क्रीन शेयर की हुई है आपने? नहीं मैम मेरे एंड से नहीं हो रही थी। ओके, एक तो मैं कर देती हूँ, मैं कर दूँ? मैंने की है मैम अब। ओके, हाँ जी वही मैंने मैंने की कहा है। ना, शो नहीं हो रही। ओके, ओके मैम, अब विजिबल है मैम? ये लिंक बदलो है मैम। हाँ जी, ठीक है, ओके मैम, चलिए। थोड़ी जूम कर लो मैम, थोड़ी सी जूम। ओके मैम, ओके मैम, अब ठीक है। उन पर ये बेमोल ठीक है मैम। बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं। वो कहते हैं कि जो पंछी है, पक्षी है, वे भी तुम्हारे ही नाम का भजन कर रहे हैं, तुम्हारा ही नाम बार बार ले रहे हैं। ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहां पर मनुष्य पहुंच नहीं सकता, वे भी बहुत सुंदर दुल्हन के जैसे सज रहे हैं। अर्थात वहां पर उगने वाले फूल, पेड़ जो है, उन सबकी रक्षा कौन करता है? आप ही करते हो। उन सबको जीवन आप ही देते हो। नगमे से बज रही हैं मीठी सी तान है तू। और जो पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, उनकी जो आवाज है वो कैसी है? नगमे, नगमे यानी गीत। ऐसा लगता है जैसे कोई गीत बज रहा हो। और वो मीठी तान जो हमारे कानों में पड़ रही है, हमें सुनाई दे रही है, वो भी कौन बजा रहा है? उसे बजाने वाले भी ईश्वर आप ही हो। दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू, हे ईश्वर आप ही प्राणों के प्राण हैं। ठीक है बेटे, तो इस कविता से हमें क्या पता चला? इस कविता से हमें पता चला है कि ईश्वर ही हैं जिनकी वजह से हम सब जीवित हैं। हम सबके प्राणों का आधार ईश्वर है। और हमें सृष्टि में जो भी नजर आ रहा है, सृष्टि यानी ब्रह्मांड में, यानी अपने आसपास ऊपर नीचे आप जहां भी देखोगे, वहां सब जगह हमें जो भी नजर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो हमें ईश्वर की वजह से ही नजर आ रहा है। राइट बेटा? चलिए, मुझे उम्मीद है आपने जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो सारे अंडरलाइन करके उनके मीनिंग लिखे होंगे। और बाकी जो है, एक बार फिर हम शब्दार्थ करते हैं। यहाँ से भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बेटा। मैम, बोलो बच्चे। मैम जो आपकी ये वाली कविता है मैम, ये वाली हमने लर्न भी करनी है अच्छी तरह से? नहीं बेटे, अभी नहीं करोगे आप, जब आपको बोला जाएगा तब। ठीक है, अभी आप इसको ओके समझोगे, मैम। अच्छे से समझोगे जो आपको समझाया जा रहा है। राइट? ओके मैम। शब्दार्थ देखते हैं बेटा इसके। सृष्टि मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड है ना। ब्रह्मांड मैंने आपको समझाया, यानी जिसमें सूर्य, धरती, आकाश सब कुछ आ जाता है। उसके बाद है पश्चाताप। पश्चाताप में यानी पछताना। जब हम कोई काम करते हैं बेटे, स्क्रीन के ऊपर लाइंस नहीं लगाएंगे आप। गुड स्टूडेंट्स हो ना सारे, आप तो सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। सब टीचर्स आपकी कितनी प्रेज करते हैं, सबने मुझे बताया कि मैम बहुत अच्छी क्लास मिली आपको। तो आप स्क्रीन के ऊपर लाइनिंग नहीं लगाएंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स हो आप, बेस्ट स्टूडेंट्स हो आप स्कूल के। ठीक है, चलिए। उसके बाद है मेहरबान। मेहरबान यानी कृपा करने वाले। नगमे यानी गीत। ठीक है, उसके बाद है पापी। पापी कौन होते हैं? बुरे काम करने वाले, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मेहर, मेहर यानी दया। म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। भजना यानी जपना। जपना, हम नाम लेते हैं ना ईश्वर का सुबह शाम। आपके घर में जो दादी माँ है, मम्मा है, पापा है, जो भगवान का नाम लेते हैं, तो उसे क्या करते हैं? भजना यानी जपना, उनके नाम का जाप करना। तान, तान यानी धुन। तो चलिए, अब इसके बाद है नीचे बेटे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, भगवान अर्थात मैम दाता व्हाट इज द हाँ जी बेटे। मैम व्हाट इज द ऑफ तान? हाँ जी, तान मतलब धुन। आप गाना सुनते हो ना, जब गाना सुनते हो जो म्यूजिक बजता है वो होती है तान। ठीक है, ओके धुन। मैम। ओके, चलो।
भगवान ने सूरज के अलावा क्या क्या बनाया है? क्या क्या पढ़ा हमने? भगवान ने चांद बनाया है, भगवान ने सूरज के अलावा चांद बनाया है और भी कुछ बहुत कुछ बात बनाया हम है। सब कुछ बनाने वाले ईश्वर ही हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार सुंदर दिख रही हैं? दुल्हन के जैसे सुंदर दिख रही हैं। बेटे इसके बाद है रिक्त स्थान भरकर छंद पूरा करो। ये आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है ना, सृष्टि रचने वाले क्या है आगे? कितना महान है तू, है ना, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। ये आप पीछे बुक में से देख सकते हैं। उसके बाद है डैश चंदा बनाया तूने। इसके आगे क्या आएगा? सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों की को रोशनी दे। किसको सजाया है? किसको सजाया है? तारों को रोशनी देकर ईश्वर ने। कौन बताएगा किसको सजाया है? नभ को सजाया है। नभ को सजाया है। नभ क्या होता है? नभ मतलब आसमान। आसमान। वेरी गुड, भूलना नहीं है अपने नभ का मीनिंग। उसके बाद देखो सृष्टि। चलिए नेक्स्ट पेज बेटे, पेज नंबर 9 है। मैम यस बेटा, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये Listen थर्ड जो बेटा, है लिसन मैम जो बेटा बुक आप के पॉइंट को दे के लिख रहे हैं वो हमारा होमवर्क है। वो आपको बताएंगे बेटा आपका क्या बेटा होमवर्क वेट है। करो, आपको सब बताएंगे, सब पहले बताएंगे मैम। पढ़ ले। ओके आप अनम्यूट नहीं होगे, आप म्यूट ही रहो। ओके वेरी मैम गुड, पढ़ा रहे हैं ना, पहले मैम को पढ़ा लेने दो। ओके थैंक यू कोई जया बच्चा मैम। अब अनम्यूट नहीं होगा। थैंक यू जया मैम। मैम चलिए बताओ। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। ठीक है, पेज नंबर 9 पे देखो, फर्स्ट 4 नंबर पे जो है ना ऊपर सबसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। तो पहला क्या है? सृष्टि की रचना किसने की है? किसने की है पूरी सृष्टि की रचना? ईश्वर। ईश्वर। ईश्वर वेरी गुड। ने। चलिए बस अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाता ने तारों को क्या दिया है? तारों को रोशनी। वेरी गुड। फटाफट अपने बैठे हुए वहां पे आराम से एक बार अपने लिए क्लैप कर दो, क्योंकि आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आई है। क्लैप फॉर योर सेल्फ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजे हुए पहाड़ कैसे लग रहे हैं? जो पहाड़ सजे हुए हैं वो किसके समान सुंदर लग रहे हैं? दुल्हन। वेरी गुड। वंस अगेन क्लैप फॉर दुल्हन योरसेल्फ। की तरह। दुल्हन के तरह। वेरी गुड बेटे। फिफ्थ क्वेश्चन है, ईश महिमा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसको कट कर दो, ये आप कट कर दोगे। नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। आगे है, दाता ने किसे सजाया है? आंगन को, नभ को, नभ को, तारों को। नो, तारों को रोशनी देकर नभ को सजाया है। मैम टैप ऑन योर बैक बेटा। वेरी गुड। मैम ये हमने करने हैं साथ साथ में। ये बुक में, हाँ जी, आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पॉइंट समझ में आई है तो, है ना। बुक पे सॉल्व करते जाओ साथ साथ। नेक्स्ट है, दाता को प्राणों का क्या बताया गया है? प्राण। वेरी गुड। क्लैप फॉर योर सेल्फ वंस अगेन। क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए क्लैपिंग करो, ताली बजाएंगे सब। शाबाश, ऐसे अच्छे अच्छे समझना है आपने सारा। ठीक है, उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखो गलत है, प्राणों को कैसे लिखेंगे? प्राणों, न आएगा। दुल्हन, दुल्हन नहीं होता, क्या होता है? दु, द को छोटा उ आधा ल ह न, दुल्हन। उसके बाद है सृष्टि। सृष्टि में क्या, कौन सी ई आएगी? छोटी ई आएगी, सृष्टि। मेहरबान, मेहरबान होता है या मेहरबान होता है? मेहरबान, न आएगा एंड में। वेरी गुड। बेजुबा, बेजुबा लिखा हुआ है यहाँ पे, पर होता तो है बेजुबा। तो ऊ की मात्रा कौन सी आएगी? बड़े ऊ की कि छोटे ऊ की? छोटे। वेरी गुड। ऊ की मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा नहीं आएगी। उसके बाद है पश्चाताप। पश्चाताप की स्पेलिंग आप कहाँ देख सकते हो? शब्दार्थ में देखो, दूसरा शब्दार्थ क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप में पहले आधा
श आएगा, पश्चाताप नहीं होता, पश्चाताप होता है, तो श आधा आएगा। ठीक है जी, समझ में आया बेटा सबको यहाँ तक? यस वेरी गुड। एक बार फिर से क्लैप करो Yes, अपने लिए सारे बच्चे, फटाफट क्लैप फॉर योरसेल्फ। चलिए एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो सा पिछले पेज पे मैम जो सा अपने स्टार्टिंग में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराए थे कि ये वाले के आंसर करने हैं मैम, वो हमने कॉपी पे लिखने हैं। हाँ जी बेटा, आपको सारा बताया जाएगा, आपने क्या कॉपी पे लिखना है, क्या बुक पे लिखना है। ठीक है, पहले हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक। बेटा अभी कंप्लीट करें फिर आपकी क्वेरीज लेते हैं, नहीं तो हमारा टाइम ओवर हो जाता है ना फिर। अभी एक बार ये फिनिश कर ले, उसके बाद जो जो आपको पूछना है आपके सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे। आप तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर पे, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भला, भला से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी बताओ जी? भला से भलाई। बुरा। हाँ नहीं नहीं, नो, हमने विपरीतार्थक विलोम शब्द नहीं लिखने। मैम भलाई। यस, भला भलाई। भला होता है संज्ञा, हमें सबका भला करना चाहिए। जब इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हमें सबकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तो भलाई। बुरा से क्या बनेगा आप गैस कर सकते हो? अगर भला बुराई। बुरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, क्लैप। मैम बुराई। वेरी गुड। अच्छा, अच्छा से मैम अच्छाई। अच्छाई। वेरी गुड। ई, बड़ी ई की मात्रा लगाओगे आप साथ में। ऊंचा से बड़ी ई लिख दोगे। ऊंचा से ऊंचाई। ऊंचाई। बड़ी ऊंचाई। हाँ, बड़ी ई लिख दोगे आप। उसके बाद है लंबा से लंबाई। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। महंगा से महंगाई। ठीक है जी, बस यहीं तक है बेटा। हाँ, हमने यहीं तक आपका ये चैप्टर करना है। इसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लिंग बदलो। लिंग बदलो सबको पता है क्या होते हैं लिंग बदलो? कौन बताएगा लिंग बदलो का क्या मतलब है? सबने पढ़ा हुआ है। Genders. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप अभी स्क्रीन के ऊपर आप लाइंस लगा रहे हो बेटा, उसको आप रफ कर दो ताकि हम जो है आपको मैं अच्छे से सिखा बेटा सकूं। ये मेरे पास नेम आ रहा है, मेरे पास नेम आ रहा है जिस बच्चे ने ये लाइनें लगाई है ना, मैं उसको अब इसके बाद मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगी। ओके, नेम आ जाता है हमारे पास, पता है मैम आपको? के पास। हाँ देखो, मैम को पता चल गया कौन गड़बड़ कर रहा है। ऐसे नहीं करना, आप तो अच्छे बच्चे हो ना सारे, इतनी अच्छी क्लास है आपकी, तो सारे इतने बढ़िया बच्चे और हैं। आपको लिंग बदलो मैम पूछ रहे हैं ना, आपको करवाया है ना 4th क्लास में बड़े अच्छे से। तो आप बताओ हिंदी में, आप जेंडर बोल रहे हो, हिंदी में बताओ आपको अगर आता है तो। आपको आना चाहिए बच्चे। कोई बात नहीं, तो मैम आपको समझाएंगे, ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देंगे। लिंग हाँ जी बोलो। मैम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना। वेरी गुड। लिंग जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पुरुषों के लिए। और स्त्रीलिंग हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? लड़कियों के लिए। जैसे कि है मोर। मोर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मोरनी। वेरी गुड। शेर। हाँ जी, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वेरी गुड। उसके बाद लेखक का? लेखिका। जब हमने आ की मात्रा लगानी है तो हमने ख को छोटी लगानी है ना। देखो स्क्रीन पे, लेखक का लेखिका। नायक का गुड। डिब्बा का डिबिया। डिब्बिया जो बड़ा होता है, डिब्बिया होती है छोटी सी, तो डिब्बा डिबिया। बंदर क्या होगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सेठ का वेरी गुड। पड़ोसी का
सहपाठिका, बेटे ये नोट कर लो, तो ये लिख लो, ये आगे अपने बेटे आप नोटबुक में लिखने हैं। हाँ जी, आप मेरी बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा ना बेटा। तो आप सुनो पहले मैम क्या बोल रही है। मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि आप ये सारे अपनी नोटबुक में लिखोगे, तो यहाँ से फटाफट नोट कीजिए। शाबाश, जल्दी से। मैम मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया है। ये बहुत अच्छा किया। जिनको लिखना है साथ साथ काम फिनिश करना है वो लिख भी सकते हैं, है ना। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटे। मैम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में ही होता है बेटा। मैम जैसे पुरुष कहते हैं मैम जैसे हम पुरुष कहते हैं। हाँ हाँ, तो पुरुष पुरुष से ही बना है ना पुल्लिंग फिर। और मैम उसका ऑपोजिट क्या है? पुरुष का स्त्री, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। मैम लिंग कहाँ लिखना है मैम? लिंग बदलो को। हाँ जी मैम पेंसिल बेटे, ऐसे तो देखो फिर किसी को भी नहीं समझ में आएगा ना क्या बात कौन बोल रहा है। और ये अभी भी कोई बच्चा लाइन लगा रहा है तो फिर आज उनके पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं ना, फिर दया मैम को पता चल गया कौन सा बच्चा है ये। तो फिर दया मैम देख लो, फिर देख लो मैम को तो पता चल ही गया ये कौन सा बच्चा है। ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे मत करो। अच्छा, सबने नोट कर लिया बेटे? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो मैम जो आपकी कविता है वो हमने ये पेंसिल से लिखना। अगर एक स्टूडेंट बोल रहा है तो आप दूसरा चुप रहेगा, तभी मुझे समझ में आएगा ना कौन बच्चा क्या पूछ रहा है। मैम बोलो। मैम जो सी हमारी कविता है हाँ जी, जो कविता है क्या करना बेटे उसे बोलो। मैम जो सी हमारी कविता है वैसे वो हमारे एग्जाम में टेस्ट वगैरह में आएगी, वो हमने लर्न करनी है। वो आपको बता दिया जाएगा बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। हमने लिंग बदलो पेन से लिखना है। मैम आपने लिंग बदलो का मैम मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो बाद में एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपने लिंग बदलो पेन से लिखना है। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये इस क्लास का लास्ट कंसेप्ट है। मैम हमने लिंग बदलो पेन। बेटा आप पेन यूज करोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है? मैम हमने लिखने हैं। हाँ जी मैम हमने लिंग बदलो पेंसिल लिखना है। पेन से लिखना बेटा। आप में होगे ना आप, तो आप पेन यूज करोगे अब। ओके, खुशी हो रही है ना पेन यूज करने अब आपने? हाँ जी, और क्वेरीज है जो पूछ सकते हो आप बेटा, पूछिए। यस, और कोई क्वेरी जो पूछना चाहते हो आप पूछिए बेटा। शब्द लिखने हैं। हाँ जी, शब्द लिखने हैं बेटा। ओके मैम, यही पूछ रही थी हमने लिंग बदलो ही लिखना है मैम, या तो और कुछ भी अपनी जैसे, क्योंकि मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। ग्रुप में भी भेज रहे हो? आप इतने सारे एक साथ बोल रहे हो तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन क्या बोल गया। एक एक करके बोलो। मैम लिंग बदलो मैम, हमने स्कूल की फेयर कॉपी पे लिखने हैं। कारण लीव हो गई थी। एक मिनट, सबसे पहले भाविक बोलेगा। भाविक आप बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम ये लिंग बदलो मैम अपनी फेयर कॉपी पे लिखनी है स्कूल वाली। हाँ जी विभा मैम। मैम शब्द अर्थ भी लिखने हैं। मैम आप एक ग्रुप में बेटा वेट बेटा वेट, लिसन टू मी, लिसन टू मी।
मैम को बेटा बोलना मेरी बात सुनो, आप सारे इकट्ठे बोलोगे तो मैम एक की बात का जवाब देंगे कि सभी की दे सकते हैं बेटा? आप क्लास में थोड़ी बैठे हुए हो, है ना? हम पता है आपको इंटरनेट के माध्यम से हम अपना ये वर्क चल रहा है हमारा, है ना, पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप ऐसे मैम को तंग कर रहे हो, मैम ये ऐसे नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, आपको जो भी